की धारा है। ट्रेन मुंबई स्टेशन पर खड़ी हुई। गाड़ी से उतरने के लिए यात्रियों की हलचल बढ़ गई। श्याम जी भी उतरने के क्रम में डिब्बे से बाहर झांके उनका बेटा हरिकिशोर दिखाई दिया। वह डिब्बे से भीतर आ रहा था। बेटे को देखकर उनका मन खुश हो गया। जब तक वे बैग उठाकर चलते तब तक बेटा सीट तक पहुंच गया। उनके हाथ से बैग लेकर उन्हें सहारा सा देकर उतारना चाहा, पर श्याम जी को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं थी। वे बोले, चलो चलो, मैं उतर जाऊंगा। पिता पुत्र गाड़ी से उतरे। हरिकिशोर ने बैग रखकर पिता को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, आप कैसे हैं? हाँ बउआ, ठीक हूँ। अब क्या कहूँ, आज 3-4 महीने से मन में आ रहा था जैसे तुम्हारी माँ कह रही हो कि वह चली गई है तो मैं तुम्हें भूल गया हूँ। वह जीवित थी तो तुम्हारी याद आती ही पागलों जैसा व्यवहार करने लगती, मुझ पर बिना बात ही गुस्सा हो जाती कि मैं तुम्हें चिट्ठी पत्री क्यों नहीं लिखता। मैं तुम्हें भूल गया। बताओ भला संतान को भी कोई भूल सकता है? श्याम जी करुणा व प्रसन्नता मिश्रित हंसी हंसते हुए आंखें पोंछने लगे। हरिकिशोर डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी चिकित्सीय नजर से पिता की ओर देखा। वे पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी दिखाई दे रहे थे। वे मन ही मन प्रफुल्लित हुए और पिता का बैग उठाकर चल दिए। भीड़ ज्यादा होने के कारण स्टेशन से बाहर आने में देर हो रही थी, पर पिता का धैर्य शक्ति व अनुभव कर मन ही मन खुश। उन्होंने देखा उनके पिता 85 वर्ष की आयु में बड़ी सहजता से पार कर लिया। ना तो उनका दम फूला, ना ही उनके चेहरे पर कोई थकान थी। जबकि हरिकिशोर हाथ में बैग लिए सीढ़ी चढ़ते हुए हाँफने लगे थे। अब वे खुद भी 60 वर्ष पूरे करने जा रहे थे। स्टेशन से निकलकर दोनों कार पड़ाव पर आए। वहीं ड्राइवर अपनी गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था। गाड़ी के पास आते ही ड्राइवर ने उनके हाथ से बैग ले लिया और गाड़ी में रख दिया। हरिकिशोर पिताजी से बोले, बाबूजी आप गाड़ी में बैठिए, मैं अस्पताल से आधा घंटा में लौटता हूँ। कुछ मरीजों को देखना बहुत जरूरी है। अब और तुम कैसे जाओगे? दोस्तों, मेरी कहानी का अगला भाग देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब